डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ होने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म जो है वह है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ अन्य परमाणु या समूह उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। इस उपसहसंयोजक बंध में धातु परमाणु एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है, जबकि अन्य परमाणु या समूह जो होता है वो डोनर की तरह वर्क करता है। और ये अन्य परमाणु या समूह जो डोनर की तरह वर्क करता है, इन्हें लिगेंड कहते हैं। उपसहसंयोजक एंटिटी का फॉर्मूला लिखते समय उसको एक बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। यह एंटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी CONH3 स्क्वायर ब्रैकेट पे +3 चार्ज, तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई। इसी तरीके से नेगेटिव एंटिटी का एग्जांपल है PtCl4 और ब्रैकेट पे -2 चार्ज। इसी तरह न्यूट्रल एंटिटी होती है, उसका एग्जांपल है FeCO12 और इसको पूरे के पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, तो ये हो गई न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेकंड टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सेंट्रल एटम होता है और उसके साथ जुड़े हुए लिगेंड के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उन सिग्मा बॉन्डों की जो संख्या होती है वह केंद्रीय एटम की या सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। फॉर एग्जांपल, CrNH3 और ये पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और इस पे चार्ज है +3। इसमें सेंट्रल एटम है क्रोमियम और इसके साथ जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं 6, वो है अमोनिया। तो इसमें क्रोमियम के साथ 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है। अदर एग्जांपल है FeCO5। अब इसमें आयरन सेंट्रल एटम है और इसके साथ में 5 कार्बोनिल लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है, तो इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। थर्ड एग्जांपल है CuCl4 और इस पे एंटिटी पे चार्ज है -2, तो इसमें कोबाल्ट के साथ में 4 क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है, इसलिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। नेक्स्ट टर्म है सेंट्रल एटम। तो किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वह एटम सेंट्रल एटम कहलाता है जो अपने साथ अन्य परमाणु या समूह जिसे लिगेंड कहते हैं उनके साथ जुड़कर सेंट्रल पोजीशन प्राप्त करता है। फॉर एग्जांपल, CONH3 का होल 6 और इस पे पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज है +3 में से है एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोबाल्ट जो है एक सेंट्रल एटम है और जिसके साथ 6 अमोनिया लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं। फोर्थ टर्म है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है? अपन ने अभी देखा एंटिटी में एक सेंट्रल एटम होता है और उसके साथ जुड़े हुए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए जो स्पीसीज होती है वो लिगेंड्स होती हैं। तो लिगेंड्स की डेफिनेशन है, ऐसी स्पीसीज को लिगेंड्स कहते हैं जिसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और जिसके द्वारा ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। अब जो लिगेंड्स है वो भी कई टाइप्स के होते हैं। तो अब है टाइप्स ऑफ लिगेंड और फर्स्ट टाइप है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड वे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन जो कि एक नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड है। अदर एग्जांपल है अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब ये तीनों जो लिगेंड्स हैं वो मोनोडेंटेड है क्योंकि ये तीनों लिगेंड ये किसी भी सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अदर टाइप ऑफ लिगेंड है डाइडेंटेड लिगेंड। वे लिगेंड जिनके मॉलिक्यूल या आयन सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अब इसमें अपन 2 एग्जांपल देंगे। एक तो ऐसा डाइडेंटेड लिगेंड जो न्यूट्रल है और दूसरा ऐसा डाइडेंटेड लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज है। तो जो न्यूट्रल डाइडेंटेड लिगेंड है वह इथाइलिन डाइअमीन, जिसका फॉर्मूला है NH2
CH2 CH2 NH2। अब इसमें जो NH2 है उसमें दोनों NH2 में एक एक नाइट्रोजन है और उन पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इन इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा ये सेंट्रल मेटल के साथ क्या बना लेते हैं, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसलिए ये डाइडेंटल लिगेंड हुआ। अदर एग्जांपल जो डाइडेंटल लिगेंड का है वो नेगेटिव चार्ज है, उसका नाम है एसिटिल एसीटोनेटो आयन। अब इसमें भी दो डोनर एटम है, मतलब दो एटम है ऑक्सीजन जो कि सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसका फॉर्मूला है एसिटिल एसीटोनेटो का CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ सिंगल बॉन्ड O जिस पे नेगेटिव चार्ज है, फिर C के साथ सिंगल बॉन्ड मेथिल ग्रुप CH3। तो ये इसका नाम है एसिटिल एसीटोनेटो आयन, और इसमें दोनों ऑक्सीजन एक ही टाइम में सेंट्रल एटम के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेती है, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल है डाइडेंटेड लिगेंड के। थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड है ट्राइडेंटेड लिगेंड। जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्राई का मीन्स तीन। यदि कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही टाइम में तीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं तो ऐसे लिगेंड ट्राइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है डाई एथिलीन ट्राई अमीन, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो इसमें जो टर्मिनल दो NH2 हैं उनकी नाइट्रोजन दोनों की एक एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो ये हो गए, और एक जो मिडिल में NH ग्रुप की जो नाइट्रोजन है वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल के साथ बना लेता है। इस प्रकार से ये लिगेंड एक ही टाइम में एक ही मेटल के साथ तीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ये ट्राइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ लिगेंड है टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो टेट्रा का मतलब 4, तो ऐसे लिगेंड जो एक ही टाइम में सेंट्रल एटम के साथ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं वो टेट्राडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है ट्राई एथिलीन टेट्रा अमीन। तो इसमें 4 अमीन ग्रुप है और 4 अमीन ग्रुप की 4 नाइट्रोजन जो है वो एक ही टाइम में सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेती हैं, तो इसमें ये एक तरह से ये लिगेंड 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इसका एक फॉर्मूला है NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो दो टर्मिनल NH2 की नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेती हैं, और जो मिडिल में NH है उन दोनों के NH ग्रुप की भी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ बना लेती है। इस प्रकार ये लिगेंड 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक मेटल के साथ बना लेता है, इसलिए इसको टेट्राडेंटेड लिगेंड कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का लिगेंड है हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्सा का मतलब 6, तो वे लिगेंड जो मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेशन या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वे हेक्साडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो। इसका फॉर्मूला है CH2 है बीच में, और उसके तरफ दोनों तरफ लगे हुए CH2 के नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के साथ एसीटेटो ग्रुप दो एसीटेटो ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसका फॉर्मूला है CH2COO माइनस चार्ज, फिर एक और CH2COO माइनस। तो ये दोनों जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए ग्रुप हैं वो है एसीटेटो ग्रुप। इसी तरीके से दूसरी नाइट्रोजन पे भी 2 एसीटेटो ग्रुप लगे हुए हैं, CH2COO नेगेटिव या माइनस CH2COO माइनस। तो इसका नाम है इथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटोटेटो। तो इसमें 4 ऑक्सीजन जो हैं, जहाँ मैंने फॉर्मूले में एरो दिखा रखे हैं, ये चारों ऑक्सीजन एक ही टाइम में एक सेंट्रल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेती। इसके अलावा इसमें जो 2 नाइट्रोजन है वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। इस प्रकार ये लिगेंड टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही टाइम में किसी भी सेंट्रल एटम के साथ बना सकता है, इसलिए इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब ये जो डाइडेंटेड ट्राई टेट्रा हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इनको एक साथ मल्टीडेंटेड लिगेंड कहा जा सकता है। तो मल्टीडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन क्या होगी? जब कोई लिगेंड मेटल एटम और आयन के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उन्हें एक जनरल नेम से जाना गया है, उन्हें कहते हैं मल्टीडेंटेड लिगेंड। तो मल्टीडेंटेड लिगेंड में ये आ जाते हैं डाई ट्राई टेट्रा हेक्साडेंटेड लिगेंड।
अब नेक्स्ट है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन क्या है? जिन लिगेंड मॉलिक्यूल या आयंस में एक से अधिक प्रकार के डोनर एटम हो और वह कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका कोई भी एक डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो, ऐसे लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल थायोसाइनेट आयन SCN-1 आयन। थायोसाइनेट आयन में नाइट्रोजन व सल्फर दोनों ही डोनर एटम हैं, पर एक ही टाइम में ये दोनों डोनर एटम मेटल के साथ में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। एक टाइम में सिर्फ एक डोनर एटम सेंट्रल एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो थायोसाइनेट लिगेंड का जब नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो जो संकुल बनाता है, वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, वो कहलाता है आइसोथायोसाइनेटो संकुल, और इसका एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा M मीन्स सेंट्रल एटम, और ये जो लिगेंड है वो नाइट्रोजन के द्वारा मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा MnCS, तो ये कहलाएगा आइसोथायोसाइनेटो संकुल। अब थायोसाइनेट लिगेंड का जब सल्फर एटम मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो बनने वाला जो संकुल होता है उसको कहते हैं थायोसाइनेटो संकुल, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MsCN। इसमें सल्फर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इस प्रकार से जो थायोसाइनेट आयन है वो एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है जिसमें दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन और सल्फर। तो एक टाइम में सल्फर ने बॉन्ड बनाया तो वो थायोसाइनेटो संकुल बना, और जब उस नाइट्रोजन ने मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो वो आइसोथायोसाइनेटो संकुल बना। नेक्स्ट टाइप का लिगेंड है ब्रिजिंग लिगेंड। वे लिगेंड जो एक ही टाइम में एक से अधिक सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ होता है वो ब्रिजिंग लिगेंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए दो मेटल है, कोबाल्ट और सिल्वर। तो कोबाल्ट और सिल्वर के बीच में एक लिगेंड है या एक एटम है, वो है Cl। तो ये जो Cl है वो एक ही टाइम में दो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो Cl है वो है ब्रिजिंग लिगेंड। और कोबाल्ट के साथ में जो 5 अमोनिया लिगेंड जुड़े हैं ये कहलाते हैं टर्मिनल लिगेंड। तो अभी तो अपन डिस्कस कर रहे हैं ब्रिजिंग लिगेंड। तो ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पर कौन सा है? Cl, जो कोबाल्ट और सिल्वर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, ब्रिज की तरह यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। थैंक यू। ठीक बोल दिया मैंने।